अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुअतुस सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, आज की इन आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने माल की अहमियत और साथ साथ के अंदर यह भी समझाया कि ये ज़िंदगी के गुजारने का यानी माश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। समझ में आई बात? यानी इसको बहुत बड़ा दखल है। और उसके साथ में अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में जो समझाने का है तो ये भी इशारा कर दिया कि हिफाजत माल में हमसे जो बड़ी कोताही हो रही है उसकी इस्लाह भी इसके अंदर छुपी हुई है। वो क्या कोताही हो रही है? वो कोताही ये हो रही है कि इंसान अपनी तभी मोहब्बत के बिना पर अपना पूरा माल अपने छोटे बच्चे के हवाले कर देता है या इस तरीके से औरतों के हवाले कर देता है। अब ये लोग नादानी के अंदर उस माल को बर्बाद कर देते हैं, फिर तंगदस्ती का सामना हो जाता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस आयत करीमा की तशरीह के अंदर फरमाया कि तुम अपने माल को पूरा माल अपने नादान बच्चों को और अपनी औरतों को न दिया करो, यानी उनको बिल्कुल मालिक न बना दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें कव्वाम बनाया है, तुम उस पर हाकिम हो और कव्वाम बनाया है। अपने कब्जे के अंदर माल रखो। हाँ, उनको खिलाने पिलाने में कोई तंगी न करो, उसको पहनाने ओढ़ाने में कोई तंगी न करो, उनकी ज़रूरत के बकदर उनके देते रहो। अब ये लोग मुतालबा करे तुमसे कि भाई हमें माल दो, बच्चे जिद करे, तो उनको प्यार व मोहब्बत के साथ तुम समझा दो कि ये तुम्हारा ही माल है, वक्त आएगा तो तुम्हें मिल जाएगा। बच्चे जो होते हैं वो अक्ल के कच्चे होते हैं, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि बच्चों को ज़्यादा जेब खर्ची भी नहीं देनी चाहिए। आजकल ये भी हमारी कमज़ोरी है कि जो लोग साहिब माल है, जिनके पास अल्लाह तबारक व ताला ने माल की वसअत दी है, तो वो अपने बच्चों को पैसे इस कदर उड़ाने के लिए देते हैं कि बच्चे अनाप शनाप उसको उड़ाते हैं। अब बचपन ही से ये मिजाज बन गया है बच्चों का पैसे उड़ाने का, क्योंकि वालिद साहिब माल थे, देते थे, ये उड़ा रहे थे। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कब वक्त बदल जाए, कब तब्दील हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे मालदारों को फुटपाथ पर भी देखे गए हैं और बहुत सारे फुटपाथ वाले मालदार भी बने हुए हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह चला रहा है। खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बचपन के अंदर जेब खर्ची ज़्यादा दी, इसने अनाप शनाप उड़ाया, तो बड़ा होकर ये उड़ाऊ बनेगा। बड़ा होकर क्या बनेगा भाई? उड़ाऊ बनेगा। इसीलिए कहा शरीयत ने कि भाई देखो, उसको पहनने में, खिलाने में, इस तरीके ओढ़ने में आप तंगदस्ती न करें, दो, खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, लेकिन कब्जा और बेधड़क माल उनके हाल में न करो। देखिए, कुरान करीम ने दो चीजों को क़ियामल लिन्नास कहा है।
यहां माल को कहा। क्या कहा? वला तुसुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, ये क़ियाम का जरिया है तुम्हारे। और एक बैतुल्लाह के बारे में कुरान करीम ने कहा कि ये लोगों के लिए क़ियाम का जरिया है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, है ना, बैतुल्लाह को, कि जब तक बैतुल्लाह है वहां तक दुनिया है। जब बैतुल्लाह को मुनहदिम कर दिया जाएगा तो ये दुनिया भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जिस तरीके से बैतुल्लाह की अहमियत मालूम होती है कि इसकी कितनी अहमियत है, इसके होने पर दुनिया है, भाई इसी तरीके से माल की अहमियत मालूम होती है। समझ में आई बात? कि माल भी एक अहमियत की चीज है, लिहाजा उसको फुदूल खर्चों के अंदर वो जैसे आवे ऐसे उड़ाना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम तमाम की इससे हिफाजत फरमाए। हदीस से भी इस माल की अहमियत मालूम होती है। किस तरीके से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी माल की हिफाजत करते हुए कत्ल कर दिया गया तो उसका मकाम शहादत का है। किसका है भाई? यानी अल्लाह शहीदों का सवाब उसे अता फरमाएगा। कौन सा सवाब अता फरमाएंगे? शहीदों का सवाब उसे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। इसी तरीके से जो आदमी अपनी जान की हिफाजत के लिए कत्ल कर दिया गया वो भी मकाम शहादत पर है। और एक रिवायत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला बास बिल गिना, यानी उस मालदारी में दीन का कोई हर्ज नहीं है जिस दिल के अंदर अल्लाह का तकवा हो। पता चला कि जिस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा ना, अगर उसके पास कसरत से माल आएगा तो उसके लिए कोई नुकसानदेह बात नहीं। क्यों नुकसानदेह बात नहीं? इस बिना पर कि वो जो माल कमाएगा तो वो जानता है कि मुझे उसको नाजायज जगहों पर खर्च नहीं करना है। अल्लाह का डर होगा तो वो नाजायज जगहों पर खर्च करेगा नहीं। समझ में आई बात? तो उसको उसके दीन के अंदर कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। इसलिए आपने किताबों में पढ़ा होगा बारहा कि पहले जमाने के औलिया जो थे, पहले जमाने के अल्लाह वाले जो थे, वो यही क्या कहते हैं, दुनिया की मजम्मत बयान करते थे कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जब इंसान के पास माल आता है तो हराम और हलाल की तमीज रहती नहीं है। तभी चीज एक फितरी मोहब्बत हो जाती है उससे। समझ में आई बात? इस बिना पर वो नाजायज कामों में खर्च करता है, और जब नाजायज कामों में खर्च करेगा तो यही हलाल मेहनत से कमाया हुआ माल नाजायज कामों में खर्च होने के बिना पर आखिरत में अजाब का जरिया बन जाएगा। समझ में आए? इसलिए अल्लाह वाले, उस जमाने के अल्लाह वाले ये कहते थे कि जरूरत के बकदर कमाओ, खाओ और अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी गुजार। लेकिन वो उस जमाने के अल्लाह वालों का हाल था। आज के जमाने के अल्लाह वाले भी ये कहते हैं माल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या आज के जमाने के अल्लाह वाले कह रहे हैं कि माल होना चाहिए तुम्हारे पास। क्यों होना चाहिए? वजह क्या है? तो कि वजह यह है कि अब लोगों का मिजाज दीन से बहुत दूर हो गया है और दुनिया की तरफ लोग मुतवज्जे हो गए। मामूली सी तकलीफ पहुंचेगी ना इनको, अरे तकलीफ तो दूर की बात, अगर फैशन पर वो अमल नहीं कर सकेगा ना तो दीन को बेच देगा। किसको बेच देगा? इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि फक्र एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कहां तक पहुंचा देती है? हाँ, देखिए आप, माल की मोहब्बत में लोग कलीमा कुफ्र भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, कि ये बोलो तो दूंगा, तो कलीमा कुफ्र बोल लेते हैं, ये माल की मोहब्बत की वजह से। तो ये है बिल्कुल कयामत के करीब का जमाना। तो इस जमाने के अंदर सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह तो अपने जमाने की बात कर रहे हो, वो तो बहुत आगे का जमाना है। उस जमाने के अंदर तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह बात कर रहे हैं कि माल मोमिन के लिए हथियार है, यानी ढाल है। समझ में आए? अगर ये माल नहीं होगा तो ईमान का सौदा कर बैठेगा। इसीलिए हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे। तो उस वक्त किसी ने उनसे कहा कि हजरत आप तो दुनिया के बहुत करीब हो गए। तो कहने लगे कि मैं दुनिया के करीब तो हुआ हूं, लेकिन यही दुनिया मुझे बचाती भी है। क्या कहा? यही दुनिया मुझे बचाती भी है।
और याद कर लो और नोट कर लो कि इंसान पर जब अपने पर कोई हालात आएंगे तो सबसे पहले वो दीन को खाएगा। किसको खाएगा? उसका दीन का नुकसान करेगा। इसलिए फरमाया कि अनाप शनाप उड़ाना नहीं चाहिए। और याद रखिए कि देखो, अल्लाह ने जो कुछ माल दिया है तो कुछ जमा भी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जमा भी करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी के पास माल जमा होता है वो हिम्मत में रहता है, और जिसका पास माल खत्म हो जाता है तो उसकी कमर टूट जाती है। समझ में आई बात? उसकी कमर क्या हो जाती है? टूट जाती है। अल्लाह से दुआ करो, उम्मत का आज बहुत बड़ा तबका माशी परेशानी में, बहुत बड़ा तबका। हम नहीं जानते, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिन घरों में 20 तारीख के बाद आखिरी 10 दिन निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो हम नहीं जानते, जिन लोगों के ऊपर बीच क्या कर गुजरती है ना, उन्हें पता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला से हमेशा आफियत इज्जत वाली रोजी मांगा करो। अल्लाह आफियत वाली रोजी अता फरमाए, अल्लाह इज्जत वाली रोजी अता फरमाए। अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, किसी के दर का भिखारी अल्लाह ना करे। अल्लाह ऊपर वाला हाथ रखे, नीचे वाले हाथ से अल्लाह बचाए। ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, अल्लाह उससे बचाए। मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम तमाम की हिफाजत फरमाए। बस दुआ करो अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, ना हमें किसी का मोहताज करे, ना हमारी नस्लों को किसी का मोहताज करे, किसी के घर का सुवाली, किसी के घर का भिखारी न बनाए। बस अल्लाह आफियत के साथ रोजी अता फरमाए, इज्जत के साथ रोजी अता, ये मांगना चाहिए अल्लाह से। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने माल दिया है तो उन लोगों को चाहिए कि इस माल की कदर करे। क्या करे भाई? कदर करे। तो यहां कुरान करीम में फरमा रहा है, वला तुसुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, तुम बेवकूफों को अपना माल न दो कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए क़ियाम का दरिया बनाया है। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, हाँ उनको उसमें से खिलाओ पिलाओ। वक्सूहुम, उनको पहनाओ ओढ़ाओ। वक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, और जब ये लोग सख्त मुतालबा करें कि हमें दे दो हमें दे दो, तो नरमी से उसको समझा दो। क्या करके समझा दो भाई? नरमी से इनको समझा दो। अब जरा आगे एक बात और समझ लीजिए कि आगे कुरान करीम ये फरमाता है कि वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि तुम यतीमों को आजमाया करो। अब बात क्या है उसको समझो कि बच्चों, ये नाबालिग बच्चों को माल कब दिया जाए तो कि उसको आप जांचो, उसकी होशियारी को जांचो कि वो होशियार हो गए या नहीं। अगर ये होशियार हो गए तो उनका माल उनको दे दो। अब ये होशियारी कैसे मालूम होगी कि ये होशियार हुआ है कि नहीं हो गया? ये अपने नफा नुकसान को जानता है कि नहीं जानता? ये फायदा और नुकसान को जानता है कि नहीं जानता? तो फरमाया कि अगर जिस बच्चे से आपको खेती बाड़ी का काम कराना है तो उसको खेती बाड़ी में डालो पहले और उस पर वॉच रखो। तुम ये तैयार हो गया तो फिर ये लाइन इसके सुपुर्द कर दो। अगर किसी को आपको खरीदो फरोख्त में लगाना है, ताजिर बनाना है, तो इब्तिदा में उसके साथ छोटे मोटे मामले कराओ और उसको जांचो उसको कि अब इसको पता चल गया है सब, तो आगे जाके उसके हवाले कर दो। अगर आपको इसको मुलाजिमत दिलानी है तो उसको लिखाओ पढ़ाओ और उसके अंदर जांचो ये माहिर हो गया है तो फिर ये लाइन उसके हवाले कर दो। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि होशियारी के बारे में, यानी क्या कहते हैं, बच्चे की खुसूसी तबीयत और बच्चे की अकल व होश की तरक्की के एतबार से 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे। पहला दर्जा उलमा ने बयान फरमाया है कि बालिग होने से पहले का दर्जा। दूसरा दर्जा तो कि बालिग होने के बाद का दर्जा। तीसरा दर्जा तो कि होशियार होने के बाद का दर्जा। कितने दर्जे हुए? 3। बालिग होने से पहले के दर्जे में क्या करना है तो कि बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दो और उसको उसके अंदर उसको माहिर करो, तालीम और तरबियत में माहिर करो और छोटे मोटे खरीदो फरोख्त उनसे कराते रहो आपकी निगरानी के अंदर। समझ में आई बात? अब लगे, इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नाबालिग बच्चे ने अगर कोई खरीदो फरोख्त की है उसके वली की इजाजत से, उसके बड़े की इजाजत से, तो नाफिज हो जाएगी, सही हो जाएगी। इस आयत के तहत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं। समझ में आई बात? खैर, मैं अर्ज कर रहा था ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा बालिग होने के बाद
अब लड़का बालिग हो गया है तो उसका दर्जा क्या है? तो आपने जो लाइन में उसको लगाया है तो उस लाइन के अंदर आप बिल्कुल वॉच रख के देखो कि हाँ ये अब नफा नुकसान, ये फायदा कहाँ है, इसको जानने वाला बन गया है, माहिर हो गया है, तो क्या उसके हवाले कर दो तिजारत। समझ में आई बात? तब उसके हवाले तिजारत करनी चाहिए, वरना पहले से कर दोगे तो बालिग होने से पहले जो बालिग हो जाता है ना वो नुकसान पहुंचाता है। किसी भी लाइन में बालिग होने से पहले किसी को तुम बालिग बना दोगे ना तो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये हो जाए तो उसको दो। अब तीसरा दर्जा फरमाया होशियारी का। कौन सा? अब होशियारी की कोई, लेकिन एक बात दरमियान में छूट गई, वो बता दो। बालिग होने की उम्र कौन सी? ये कुरान करीम ने बयान किया नहीं, लेकिन कुरान ने एक जुमला कहा, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को पहुंच जाए। पता चला कि उम्र की कोई बालिग होने में कैद नहीं है कि कौन सी उम्र का लड़का बालिग माना जाएगा, ये कैद नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन इतना जरूर है कि बालिग होने के आसार जिस उम्र में जाहिर हो जाए वो बालिग माना जाएगा। मिसाल के तौर पर लड़का 12, 13, 14 साल का है तो बालिग होने की अलामत जाहिर हो गई तो उसको बालिग मान लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी में लड़का या लड़की के अंदर बालिग होने की अलामत जाहिर ही नहीं हुई, समझ में आई बात, तो कौन सी उम्र का एतबार है? तो फुका का इख्तिलाफ है। बाद फुका ये फरमाते हैं कि लड़का 18 साल की उम्र में बालिग माना जाएगा, लड़की 17 साल की उम्र में बालिग मानी जाएगी। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लड़का वो लड़की 15 साल की हो जाए तो वो बालिग माना जाएगा। कितने साल के? 15 साल। हाँ, तो वो बालिग माना जाएगा। तो खैर जब इस उम्र के अंदर पहुंच जाए और सलाहियत पैदा हो जाए तो उनका माल उनके हवाले कर दो। समझ में आई बात? और तीसरा दर्जा होशियारी का, लेकिन होशियारी में यहाँ कोई कैद नहीं है, यानी उसकी कोई मियाद नहीं कि कौन सी उम्र होशियारी की है। तो इसलिए बाद फुका तो कहते हैं कि जब तक बच्चे के अंदर होशियारी ना आ जाए वहां तक वो माल उसको देना ही नहीं चाहिए। बस अपने पास रखो, खिलाते रहो, पिलाते रहो, उसके कब्जे में उसका माल न करो, क्योंकि होशियारी उसके अंदर अभी तक आई नहीं है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ अदम होशियारी, यानी होशियारी का ना होने से मुराद बचपन की वजह से जो होशियारी नहीं आती ना वो होशियारी मुराद है। समझ में आई? बचपना के बिना पर जो होशियारी नहीं आती ना वो होशियारी मुराद है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बालिग होने के बाद 10 साल गुजर जाने पर उसको अंदर होशियारी आ जाती है। तो बालिग कितनी उम्र में होता है भाई? 15 साल। समझ में आई बात? और 10 साल ये होशियारी आने के, तो कितने साल हुए? 25 साल। पता चला बच्चा 25 साल का हो जाए तो उसको होशियार समझ लेना चाहिए और उसका माल उसके हवाले कर देना चाहिए। समझ में आई बात? 25 साल की उम्र में। खैर अब ये 25 साल की उम्र हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दो। अब बात देखो, कुरान करीम के एक लफ्ज पर कितने इशारे हैं। कुरान करीम ने ये कहा है कि रुश्दन, आगे फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन। रुश्दन ये नकेरा है, उलमा जानते हैं नकेरा किसे कहते हैं। आप तो सिर्फ इतना समझ लिए कि कुरान रुश्दन के जरिए से इशारा कर रहा है कि थोड़ी बहुत भी होशियारी आ जाए तो दे दो। समझ में आई बात? कामिल होशियारी तो बहुत सारों को बड़ी उम्र तक नहीं आती, पूरी होशियारी तो कुछ भी होशियारी आ जाए तो उसका माल उसको क्या कर देना चाहिए? दे देना चाहिए। हाँ, मगर कोई मजनून है, पागल है, तो उसको तो होशियारी है ही नहीं। तो जब तक उसका मजनूनापन और पागलपन दूर न हो जाए वहां तक उसका माल उसको हवाले किया जाएगा नहीं। समझ में आई बात? तो कुरान करीम ने यहां पर यह फरमाया। अब जरा देखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान मर्द जो है 25 साल का हो जाता है ना तो उसको कामिल अकल मिल जाती है और उसकी अकल के एतबार से इंतहा को पहुंच जाता है। इसलिए 25 साल के बाद कोई बफेड़ा करे ना तो समझ लो कि अब उसको कम अकल नहीं कह सकते। हाँ, ये अकल की इंतहा 25 साल में इंसान के अंदर क्या आ जाती है? आ जाती है। समझ में आई बात? इसलिए उलमा ने लिखा है कि 25 साल में तो इंसान दादा बन जाता है। क्या बन जाता है? दादा।
और दादा होने के बाद भी होशियारी नहीं आएगी, ऐसा कैसे बनेगा? अब आप कहोगे 25 साल की उम्र में दादा कैसे बन जाता है? देखो, कम अज कम अदना से अदना उम्र 12 साल की है लड़के के बालिग होने की। 12 साल से पहले कोई बालिग होता नहीं। हाँ, 12 साल के बाद इम्कान है कि बालिग हो जाए, अलामत जाहिर हो जाए। समझ में आई बात? तो कितने साल में हिसाब लगाना? 12 साल बराबर है। और औरत के हमल के बारे में लिखा है कि कम अज कम 6 महीने के अंदर हमल बाहर निकल सकता है। कितने महीने में? इसलिए 6 महीने में कहीं डिलीवरी हो जाए तो किसी को शक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 9 महीने कह दे, 6 महीने में क्यों बच्चा आ गया, लगता है मामला कुछ घोटाले वाला है। कोई घोटाले वाला है नहीं, 6 महीने में भी हमल हो सकता है। समझ में आई बात? तो खैर मैं अर्ज कर रहा था 12 और 6 महीने कितने हुए? 12.5। अब किसी आदमी को 12 साल में बालिग हो गया, फौरन निकाह कर लिया, 6 महीने में बच्चा हो गया, तो 12.5 साल हुए ना, 12.5 साल। अब उस बच्चे की भी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, वो भी बालिग हो गया और उसकी भी शादी हो गई, और 6 महीने में वहां भी विलादत आ गई, तो 25 साल में वो पहला दादा बन गया कि नहीं बन गया? तो 25 साल में भी दादा बन सकता है। और दादा होने के बावजूद भी अकल ठिकाने पर ना आए तो इससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? तो इसलिए फरमाया 25 साल हो जाए तो क्या कर देना चाहिए? उसका माल के हवाले कर देना चाहिए। खैर, कुरान करीम ने इस जुमले के अंदर बहुत बड़ी नसीहत मुझे और आपको समझाई। फिर कुरान करीम ये कह रहा है आगे, वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मा फरमाना रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, उनका माल उनके हवाले कर दो। आगे फरमाया वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू। अब कुरान ये कहता है, मुझे और आपको नसीहत कर रहा है कि देखो, यतीम बच्चा है और उसका बाप विरासत के अंदर माल छोड़ गया है, तो तुम उसके माल की हिफाजत करो। इसके बालिग होने से पहले तुम उसको उड़ा बुड़ा मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उसको उड़ा दिया और ये बच्चा बालिग हुआ तो उसको कुछ मिला ही नहीं। अब कुछ मिला ही नहीं तो बेचारा धंधा कारोबार कैसे करेगा? धंधे के लिए कुछ चाहिए तो सही, तो कैसे करेगा? तो अब उड़ाना 2 तरह से होता है। एक उड़ाना तो इस तरीके से होता है कि यतीम का माल तुम्हारे पास है, तुमने उसमें इसराफ से काम लिया। इसराफ से काम का मतलब इसकी जरूरत की चीज थोड़ी थी, तुम लाए ज्यादा, तो उसमें ज्यादा चीज लाए तो माल तो ज्यादा खर्च होगा, दूसरा तो बेकार जाएगा। तो इसके बिना पर उसका माल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब जब जमाना है बुलूगियत को पहुंचा, इस कदर होशियारी में आया, तो कुछ माल रहा ही नहीं कि आप उसको दो। एक दूसरा ये है, दूसरा किस तरीके से कम होता है? तो दूसरा इस तरीके से कम होता है कि आदमी जब यतीम का सरपरस्त होता है तो उसकी निगरानी के, उसके मुलाजम, उसको क्या कहते हैं, उसकी खेती के, उसकी दुकान पर बैठने का मुआवजा लेता है। समझ में आएगा? और ये मुआवजा बड़ा ले लेता है। मिसाल के तौर पर खेती साथ में है तो उसकी मजदूरी उसने ज्यादा लगा दी कि भाई मैंने तेरी खेती की इतना काम किया, इतनी मेरी मजदूरी होगी। या मैं तेरी दुकान पर बैठा हूं तो मैं मुआवजे में इतने रुपया तेरे से लूंगा। समझ में आई बात? अब ये लेता रहा, यतीम था वहां से लेता रहा, यहां तक कि वो बालिग हुआ तो वहां तक से हजरत ने हजम कर डाले थे। समझ में आई बात? तो फरमाया कि इस तरीके से तुम यतीम के माल में इसराफ से काम न लो, और तुम्हें डर हो वबिदार न यकबरू, जल्दी जल्दी पूरा कर लो, बड़ा हो जाएगा तो दे देने पड़ेंगे, इससे पहले ही उसको पूरा कर लो। तो कुरान कहता है ऐसा नहीं। कुरान ने आगे एक जुमला कहा, वमन कान गनियन फलयस्ताफिफ, अगर तुम खुद साहिब माल हो, यानी गनी हो। गनी किसको कहते हैं? कि जिस पर ज़कात फर्ज, यानी वो ज़कात देता हो, सदक़तुल फित्र अदा करता हो, कुर्बानी अदा करता हो, उसको गनी कहते हैं। अगर तुम गनी हो, मालदार हो, तो यतीम की कफालत का कोई मुआवजा न लो, जायज़ नहीं, तुम्हारा लेना सही नहीं। हाँ, इसके पीछे जो कुछ भी तुम कुर्बानी दे रहे हो उसका कुछ तुम उसूल न करो। हाँ, अलग चीज है, वमन कान फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ, अगर तुम खुद भी गरीब हो और तुम्हारे भी घर चलाने के लाले हो, समझ में आई बात, तो तुम ले सकते हो बकदरे जरूरत, वक्त की जरूरत के पेशे नजर, इतना तुम उससे ले सकते हो। उससे ज्यादा मुआवजा लेने की भी शरीयत इजाजत देती नहीं है। वमन कान फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ। अब कुरान करीम ने
ये जुमला समझाया मुझे और आपको। अब जरा यहाँ एक बात और समझ लीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को बैतुल माल में यतीम की कफील की तरह उतारे रखा है, यानी यतीम के कफील यानी सरपरस्त की तरह उतारे रखा है। फरमाते हैं कि जब मेरे पास कुछ होता है घर चलाने का तो मैं बैतुल माल से कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता, समझ में आए। और जब मेरे पास घर चलाने के लिए कुछ होता नहीं है तो मैं बैतुल माल में से कर्ज ले लेता हूं, और जब मेरे पास आ जाता है तो मैं अदा कर देता हूं, समझ में। लेकिन ये हजरत उमर की शान, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी। लेकिन आज कोई दीनी खिदमत पर मुआवजा ले रहा है तो जायज ले सकता है। उसके अंदर लोग सवाल करते हैं, यार इमामत ना कहीं पगार लेवाई। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं इमामत नो कहीं तनख्वाह लेवानी होगी क्या, नमाज आम भी पढ़वी न पढ़ा भी जी फर्क से पड़ी है, समझ में आई बात। पढ़ा तो सही अल्लाह का वली, पाबंदी कितनी करनी पड़ती है, कितना ख्याल रखना पड़ता है पता चलेगा, समझ में आए बात। इसलिए दीनी कामों का मुआवजा लेना जायज है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको इस कदर माल दिया हो कि आपकी जरूरियात सारी के सारी पूरी हो जाती है तो ना लेना बेहतर है, तो ना लेना बेहतर है। खैर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ इस आयत करीमा से पता चली कि ओहदा और मनसब भी उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उसके अहल हो। ना अहल को कोई ओहदा और मनसब देना नहीं चाहिए। अगर ना अहल को तुमने कोई ओहदा और मनसब दे दिया, जिस तरीके से माल बेवकूफों को दिया तो वो जाये कर डालेंगे, इस तरीके से कोई ओहदा ना अहल को तुमने दे दिया तो उससे कौम का नुकसान होगा, मिल्लत का भी नुकसान होगा। तो इससे बचना चाहिए। इस आयत करीमा में यह भी इशारा मिला। अब आगे कुरान करीम ये कह रहा है फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम, जब यतीमों का माल तुम उनको वापस लौटाओ तो गवाह बना लो। क्या कर लो? और दो गवाह बना लो। हाँ, ये शरीयत की तालीम देखिए, ताकि तुमने यतीमों का माल दिया है, दो गवाह होंगे तो कल कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा। वरना हो सकता है कि कल कोई पूछे कि तुमने यतीम का माल खा लिया, तुमने वापस दिया नहीं। गवाह होंगे तो पेश करेंगे ये दोनों गवाह है, मैंने उनका माल वापस दे दिया है। और ये भी लिखा है कि यतीम का जब माल तुम अपने पास लो तब भी गवाह बना लो, दो, तब भी दो गवाह बना लो, ताकि पता चले कि लिया था तब कितना है और दिया था तब कितना है, दोनों के गवाह रहे। वरना तो क्या होगा, ले आता तो बहुत ज्यादा थे और अभी तो कम देने बैठा है, समझ में आई बात। तो ये सारे इख्तिलाफ की जड़ है। तो इसको खत्म करने के लिए शरीयत ने कहा कि गवाह बनाओ। शरीयत ने हमारे माल की हिफाजत इस कदर फरमाई है कि तुम किसी को कर्जा दो तो भी दो गवाह बनाओ। क्या करो? तो भी दो गवाह बनाओ। लेकिन मैंने कल का तफसीर में कहा था, हमारा मुआशरा इस कदर हो चुका है कि अगर कोई शरीयत पर अमल कर रहा है तो अब नया लग रहा है, तो अब नया लग रहा है, और पुरानी रस्म रिवाज पर जा रहा है तो कि यही सही है। अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मौलाना है, मुझे भी कर्ज दे रहे हैं 50,000 रुपये, तो मौलाना 50,000 कर्ज देते वक्त मुझे ये कहे कि मैं ये दो गवाह बनाता हूँ, मौलाना मैं आपको 50,000 कर्ज दे रहा हूँ, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मौलाना को मेरे पर इतना भी एतमाद नहीं है कि दो गवाह बनाता है। हालांकि इसका ये दो गवाह बनाना शरीयत की रोशनी में सही है और बनाना चाहिए। शरीयत तो ये कहती है किसी को कर्जा दो तो दो आदमी को गवाह रखो, ताकि वो उसका मगज फिर जाए तो भी काम आवे। क्या दीदेला चे कहीं, समझ में आई बात? हाँ, तो गवाह। तो आज कोई गवाह बनाता है तो हम उसको ऐप समझते हैं कि आने हमारा पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। तो कभी तो खोपड़ी का फरेल होता है तो कहते हमारे तारा पैसा ज नहीं जोता, तेने हमारा पर એટલો भी भरोसा नहीं कि तू गवाह लेने आयो, पैसा ज नहीं जोता, हमेशा कह देते हैं। हालांकि ये नहीं, शरीयत की तालीम ये कि गवाह बनाओ ताकि तुम्हारे पैसे क्या हो जाए, महफूज हो जाए। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ये कह रहा है फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम। लेकिन अल्लाह ने आखिर में एक क्या जुमला बेहतरीन कहा, वक़फ़ा बिल्लाहि हसीबा, कि देखो ये हमने जो कानून तुम्हारे लिए बयान किए हैं, सारे कानून जो बयान किए हैं, उसकी अगर तुम खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम ये मत समझ लेना कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। दुनिया का कानून
से तो तुम बच सकते हो, लेकिन अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं उसके अंदर अगर तुम खिलाफ वर्जी करोगे तो वह कफा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह हिसाब लेने के एतबार से काफी है। कयामत के मैदान में सब हिसाब आ जाएगा, पाई पाई का, राय राय का, दाने दाने का, वहां हिसाब देना है। इसलिए अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए। माल की चमक व दमक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर इंसान जायज और नाजायज को नहीं देखता। हाँ, ये ऐसी ललचाई हुई चीज है। ज़य्यिन लिन्नास, मुज़य्यन कर दी है कुरान कहता है लोगों के लिए। समझ में आई बात? तो ये चमक दमक ऐसी है कि इसकी वजह से इंसान न जायज को देखता है न नाजायज को देखता है। और जिस दिल के अंदर माल की हवस आ जाती है तो तकवा की पूंजी खत्म हो जाती है। किसकी पूंजी? तकवा की पूंजी खत्म हो जाती है। ईमान के बचाने के लाले हो जाते हैं, ईमान का सौदा कर लेता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, कि अल्लाह माल की मोहब्बत इस कदर न दे कि हमने से हराम और हलाल की तमीज निकल जाए। समझ में आएगा? ये आज हराम और हलाल की तमीज निकल गई, माल तो जमा हो गया, जेब गरम भी हो गई, हमारी ख्वाहिशात सारी के सारी पूरी भी हो गई, हमने मजे के साथ अपनी जिंदगी भी गुजार ली, अपने बच्चों को भी मजे के साथ रख लिया, लेकिन ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, आगे हिसाब देना है। तो अल्लाह कहता है वह कफा बिल्लाहि हसीबा। कहां जाओगे? अगर तुमने गलत तरीके से माल को कमाया है और गलत तरीके से इस्तेमाल किया है तो हिसाब लेने के एतबार से हम काफी है। भाई आप जरा अंदाजा लगाओ कि अगर दुनिया का कोई महकमा होता है, उसकी तरफ से कोई वार्निंग आती है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थोड़ी देर के लिए, हाँ, तो पसीना आ जाता है कि नहीं? हालांकि तुमने जायज तरीके से कमाया है और जायज तरीके से खर्च किया है। तो दुनिया के मामूली महकमा की रेड से इंसान के अंदर पसीना आ जाता है कि मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा और जवाब दूंगा, क्या करूंगा। तो ये तो दुनिया का महकमा है, वो तो खुद अल्लाह तबारक व ताला ये फरमा रहे हैं कि मैं हिसाब लेने के लिए काफी हूं, मैं हिसाब लूंगा। और जब अल्लाह हिसाब लेने पर आएगा तो कौन बच सकेगा? तो इसलिए इन सारे कानून को बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा वह कफा बिल्लाहि हसीबा। अब आगे जो मजमून चल रहा है ना, वो विरासत का मजमून है। कौन सा मजमून है? विरासत का मजमून है। और शायद आइंदा कल जुमेरात है, और हो सकता है कि आइंदा जुमेरात को, इसके बाद वाली जुमेरात को आखिरी तफसीर हो, क्योंकि आखिरी अशरे में तो इंशाअल्लाह यहाँ इज्तिमाई तौर पर एहतिकाफ होगा। तो जहां तक मेरा गुमान है, अब विरासत का ही मसला छेले तक आखिर तक चलता रहे। अब 7 मजलिस होगी इंशाअल्लाह, और 7 मजलिस में विरासत का बयान चलेगा, क्योंकि उसके बाद वाला रुको पूरा विरासत ही से भरा है। विरासत में किसको कितना हिस्सा मिलता है पूरे रुको में वही बयान है। समझ में आई बात? तो इंशाअल्लाह बाकी जो 7 मजलिस है उसके अंदर विरासत का उन्वान चलेगा। मेरे आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग पाबंदी से आए, ताकि विरासत का बहुत अहम मसला है और उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मत में बहुत कोताही इस मसले के अंदर पाई जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे दूर फरमाए। अल्लाह कहीं सही बात पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हराम से बचाए। दुआ करनी चाहिए, हराम जहाँ हो, जिस जगह हो, जिसके पास हो, अल्लाह उससे मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमाए, पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाए, और अल्लाह इस तरीके से आफियत वाली रोज़ी अता फरमाए कि कुछ हम छोड़ के भी जाए, ताकि हमारे बच्चे किसी के मोहताज बनकर न घूमें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।